जैसा अभी बताया गया कि हमें देवास को हमें एक नया रूप देना है, एक ऐसा रूप देना है जिसके लिए एक देवास की पहचान हो और राजमाता जी के विज़न में, और साथ ही अब महाराज विक्रम सिंह जी, उनका भी जो उनसे पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई थी, उनका भी जो विज़न है वो यही कहता है कि देवास बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और उसी में हम भी एज अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा योगदान करना चाहेंगे, और हम ये भी वादा करते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला कर के चलेंगे। अभी कोरोना के समय जो सेवाएं दी गई, हमारे यहाँ से डॉक्टर जगत यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर अश्विन सोनगारा मौजूद हैं, और भी सभी स्टाफ मौजूद हैं, काफ़ी स्टाफ जिन्होंने कोरोना में अपनी सेवा दी है, हॉस्पिटल में दिन रात मेहनत करी, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, कलेक्टर सर का पूरा सहयोग रहा। मेरे फादर जो कि आज मौजूद नहीं है आज के कार्यक्रम के लिए, किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा उनको, उन्होंने भी बताया कि कैसे हमेशा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था देवास का वो उन्होंने पूरा साथ दिया। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सबने खूब मेहनत करी है, तो उन सबको धन्यवाद। आगे जा कर के भी हम नए जो भी इलाज है उसको चालू कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी, एंडोस्कोपी, एंजियोग्राफी, नेफ्रोलॉजी, ये सब, किडनी, लिवर, ये सारी रिलेटेड सारी सुविधाएं अब आपके देवास में ही उपलब्ध रहेंगी। हमारा विज़न है कि किसी भी इंसान को देवास से इंदौर नहीं जाना पड़े किसी भी तरह के इलाज के लिए है, सभी तरह का इलाज देवास में होगा। साथ ही साथ देवास आमंत्रित करेगा आगर, शाजापुर, उज्जैन और इंदौर ज़िले के लोगों को भी कि वो आकर के अपना इलाज यहाँ पर करवाएं। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए रहेगा कि आप लोग हम लोग के साथ मेहनत करें। अमलतास आप ही का अस्पताल है, देवास का आप लोगों का अस्पताल है। और फिर से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और बंसल टीम को थैंक यू सो मच यहाँ पर बुलाने के लिए, धन्यवाद। जो भूमिका देवास के लिए रही, उनने समय समय पर देवास में वो कार्य किया जिन्हें आज इस मंच से सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सब लोगों को बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अब जो समय बीता वो अब ना आए, और न आने के साथ में अब हमारी तैयारी भी जिस प्रकार से मयंक भाई ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, देवास के बीच में देवास है, कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है। हमारी विधायक जी ने भी यहाँ पर देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध और करवाई है। आने वाले समय में देवास प्रगति की ओर होगा, और उस प्रगति में ये सत्य है कि यहाँ के जो हम सब लोग हैं उनका भी अधिकार बनता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम उनके कार्य में उन्हें कहीं सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, बंसल न्यूज़ जिंदाबाद, बंसल न्यूज़ जिंदाबाद। सर्वप्रथम मैं बंसल न्यूज़ के प्रदेश हेड आदरणीय द्विवेदी जी और मेरे भाई अमिताभ जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने देवास का चयन किया कोरोना कर्म योद्धा के सम्मान के लिए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार ताली बजाकर बंसल न्यूज़ की टीम के लिए धन्यवाद प्रेषित करें। समय की बाध्यता है और मेरे से बड़े विद्वान लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उन सम्मानित लोगों को भी प्रेस क्लब की ओर से, देवास के प्रिंट मीडिया की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिनका आज यहाँ पर इस गरिमामय कार्यक्रम में सम्मान होगा। मैं सिर्फ एक इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि जो बंसल न्यूज़ ने जो अपना पत्रकारिता का जो धर्म निभाया है कोरोना काल में, मैंने देखा है आदरणीय शरद जी, अमिताभ जी से लेकर शरद जी तक, इन्होंने हर पहलू को, हर मुद्दे को बड़े सकारात्मक ढंग से उठाया है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक की मदद करने में बंसल न्यूज़ ने सहयोग किया है। मैं इस अवसर पर आज बंसल न्यूज़ की टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से हमारे CHMO साहब शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं,
जिनकी पूरी टीम ने देवास में कोरोना के दौरान पूरी मेहनत और लगन के साथ इस समस्या से जूझकर और उससे निजात पाने का काम किया है। और मैं बंसल न्यूज़ के पूरे परिवार को भी शुभकामना देता हूं, खासकर अमिताभ शुक्ला जी और उसकी पूरी टीम को, जिसने उस दौरान सजगता से सारी बातों को समाज के बीच में कैसे पहुँचे, कैसे उन समस्याओं का निदान हो, इसके लिए सेतु का भी काम किया है। मैं उसको भी बधाई देता हूँ। और साथ में आदरणीय शरद जी भाई साहब से यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो एक सकारात्मक पहल प्राइड अवार्ड के माध्यम से माँ चामुंडा की नगरी देवास के हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देवास प्राइड अवार्ड में उपस्थित बहुत ही आदरणीय देवास की विधायक, मंच पर उपस्थित बीजेपी अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, जिला प्रशासन की पूरी टीम आदरणीय रेखा वर्मा जी, और भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शरद द्विवेदी जी। यहाँ आने से पहले मैं सोचा सबसे पहले अपनी जिज्ञासा दूर कर लूँ कि द्विवेदी जी बात किसकी कर रहे थे, वो देवास में वो कौन हैं, और मेरे समझ से आपके पास उनका मोबाइल नंबर भी है, आपकी बात भी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अलावा बाकी सबको भी ये जानने की जिज्ञासा अवश्य हुई है। अभी तो नहीं, पर जाते जाते मैं आपसे नंबर भी लूँगा, ये भी जानने की कोशिश करूँगा वो कौन है, कौन से गांव में रहते हैं। संभवतः हम जिला प्रशासन की तरफ से कुछ बेहतर कर सकें और उनके मार्गदर्शन में, और जिस तरह से आपने हमें कहा कि विकास होना चाहिए, प्रॉब्ली हमको कुछ इंसाइट उनकी मिल सके। मैं एक दो बातें ज़रूर बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि जब मैं देवास में पदस्थ नहीं था, जब भी कभी देवास शहर के आसपास से गुज़रता था तो कहीं न कहीं अंदर से माता जी को स्मरण करता था कि एक आध बार कभी सेवा करने का मौका मुझे भी मिले। मेरे समझ से सेवा का मौका नहीं मिला, पर इतिहास के उन कठिनतम कालखंडों में, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं कि स्पेनिश फ्लू के बाद अगर सबसे कठिन समय मानव प्रजाति पर आया है तो मेरे समझ से 2020 और 2021 में, लगभग 400 सालों के बाद। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए प्रशासनिक अधिकारी बीच बीच में ऐसे समय ज़रूर आता था कि लगता था कि अब और नहीं हो पाएगा, कहाँ फंस गए। और मैं इस मंच के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के चाहे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मुझे मालूम है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी या कि चीफ सेक्रेटरी साहब वीसी लिया करते थे। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसके कारण हम लोग सफल रहे। तो वो ये बात थी कि उनने कहा कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लीडरशिप इशू को कहते हैं कि जब आप कठिन से कठिन समय पे आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सको। आज जो हो चुका है वो सही है, आगे अगले 2 दिन में 4 दिन में क्या होना है, अगर उसके बारे में आप प्लान कर सको और समस्या को किस तरह से कंटेन कर सकें, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे समझ से वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। समहाउ प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, जिला कलेक्टर होने के नाते, ये एक समय ये ज़रूर डर था कि अगर ये कोरोना का पीरियड लंबा चला तो जो हमारे हेल्थ का स्टाफ है उसका फटीग लेवल किस लेवल पे होगा, वो और आगे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमको नए रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे। ये निश्चित तौर पे चिंतन का विषय है। एक आध उदाहरण मैं ज़रूर बताऊँ कि समय कितना कठिन था। मुझे याद है कि एक दिन लगभग रात में 2-2:30 बजे CMHO साहब ने कहा कि सर 5 सिलेंडर बाकी हैं। अगर 2-2:30 बजे ये बताया जाए कि सब 5 सिलेंडर बाकी हैं और आपके अस्पताल में 400-500 मरीज़ भर्ती हैं, तो बेसिकली आपके पास कुछ करने को रह नहीं जाता है। तो हमारा प्रदीप सोनी जो SDM साहब बैठे हैं, ऑक्सीजन के इंचार्ज थे, तो मैंने पूछा, प्रदीप क्या व्यवस्था कर रहे हो? इसमें बोला, साहब मैंने मंदिर वाले जो हमारा अन्य क्षेत्र है उसमें मैंने 10 रखे हैं और मैं पीतमपुर जा रहा हूँ तो रात में और लेके आता हूँ। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको हम समय समय पर प्रशासनिक रूप से बाहर वो नहीं दिखती, पर बैक एंड में बहुत सारे लोग उसमें काम करते रहते हैं। आज इस मंच पर अमलतास हॉस्पिटल के
आदरणीय भदौरिया जी के बेटे बैठे हैं, मेरे समझ से आपसे मेरा पहला इंटरेक्शन है। मैं एक चीज़ पूरे ज़िले की तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप कोरोना का काल इमेजिन कीजिए और अमलतास को ज़िले से इमेजिन कीजिए कि अमलतास नहीं है। केवल देवास ज़िले की पेशेंट नहीं, कम से कम 25 पेशेंट इंदौर के भी भर्ती थे, उज्जैन के भर्ती थे, शाजापुर के भर्ती थे, आगर मालवा के भर्ती थे। और मेरे समझ से इस पूरे समय में अगर मैंने सबसे ज़्यादा अभद्र भाषा का किसी से व्यवहार किया होगा तो आपके डॉक्टर जगत बैठे हुए हैं। इतना प्रेशर होता था, साहब अब भी आईसीयू चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ, पर इंटेंट वो नहीं था। इंटेंट ये था कि किस तरह से हम छोटी सी जो अपेक्षित सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके। निश्चित तौर पे चूँकि शरद जी बैठे हैं तो एक चीज़ लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी जो ये टीम है, अमिताभ और एहतेशाम, ये रंगा बिल्ला की तरह कोरोना काल में ढूंढते ढूंढते आ जाते थे। तो मैंने एक दिन मजाक में कहा भी कि अमिताभ तेरे को किसी दिन चिपक जाएगा तो अकल ठिकाने लग जाएगी, तुम घर से ही कर लिया करो, तुम्हें क्या है, टीवी में तो आजकल हर दिन चलता रहता है। बोले नहीं साहब, ये भी सेवा का काम है और हम केवल अपनी न्यूज़ ही नहीं रिपोर्ट करते हैं बल्कि जो लोगों को मदद लगती है उसको भी समय समय पर करते रहते हैं। निश्चित तौर पे ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर्स ने या कि उनके पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, या लगभग समाज के हर वर्ग ने जिनसे जो बन पड़ा उनने इस महामारी के दौरान में किया। और अल्टीमेटली ये समाज ही है जिससे शहर बिल्ड होता है। आप ऐसा एग्जाम्पल भी दे रहे थे। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि समाज कैसे बिल्ड करता है। फिर मैंने सोचा कि इंदौर में सबसे मशहूर चीज़ क्या है, तो मुझे लगा शायद 56 दुकान है। इंदौर का एयरपोर्ट नहीं है, इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, शायद वहाँ का BRTS नहीं है, सराफा मशहूर है, 56 दुकान मशहूर है। बेसिकली दीज आर द प्लेसेस जिसको वहाँ के लोगों ने बिल्ड किया। वहाँ जो शहर की जो प्राइड की बात हो रही थी, तो अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम आप लोगों से आएगा ये। और अगर हम अपने शहर के लिए कोई आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएँ तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो विकास है, मेरा हमेशा मानना रहा, इस मंच के माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि विकास जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का और लीडरशिप का इशू है। वर्तमान में जो देवास की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उस पर जैसा द्विवेदी जी कह रहे थे, देयर इज़ अ विज़न, और उस विज़न को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी आपके पास, मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा बट बाकी टीम आपकी अच्छी है मैम। और वी विश की जो आपका विज़न है वो कुछ समय पे दिखने लगेगा और उसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने देवास में इस कार्यक्रम को किया। थैंक यू। देवास प्राइड के आज के इस गर्मामयी प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित विधायिका मैडम, राजीव जी, मयंक जी, रेखा मैडम, अनिल सिकरवार जी और प्रशासनिक अधिकारियों की मेरी टीम, हमारी सहयोगी टीम, मैं केवल 2 मिनट लूँगा। शरद जी को इतना देवास के बारे में इतना मालूम था, ये हमें एहसास नहीं था। शरद जी ने जो चीज़ें बताई हैं हम डेफिनेटली उनको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। और जाते वक्त जैसा कलेक्टर साहब ने बोला था, शरद जी हमको ज़रूर बता के जाइएगा कि वो व्यक्ति कौन है। एनीवेज, कोरोना का ये जो काल रहा है, कोविड 1 और कोविड 2 दोनों ही अब तक के मानव सभ्यता के सबसे टफ टाइम्स में से रहे हैं, काल में से रहे हैं। इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अवार्ड इन्होंने किन किन लोगों को छांटा होगा, किन किन लोगों को सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि इस बार हर आदमी कोरोना वॉरियर था। हर आदमी जो घर से सब्जी लेने जाता था वो भी कोरोना वॉरियर था। डेफिनेटली हमारा मेडिकल का स्टाफ, हमारा नगर निगम का स्टाफ, हमारे हॉस्पिटल्स के सफाई कर्मी से लेकर ऊपर तक के सभी
कर्मचारी, अधिकारीगण, हमारे पुलिस का स्टाफ, ये सब तो दिन रात मेहनत में लगे ही थे। लेकिन इस बार कोरोना वॉरियर्स में हमारे सभी मीडियागण, मीडिया के बंधु, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने वर्कर्स हैं, इसके अलावा आम जनता ने जिस तरह से सहयोग करके इस कोरोना को पार पाने में जो मेहनत की थी, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को आज अवार्ड मिलेगा वो बहुत ही, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हमें बस एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड अभी गया नहीं है, तो हमें इस चीज़ को हमेशा हमारे जहन में रखना पड़ेगा कि वो टफ टाइम दोबारा से नहीं आए। हम इन सभी चीज़ों का पालन करें जिसके कारण, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं, चाहे हमारे मास्क है, चाहे जिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोगों को बताया जाता है उसका पालन करें, ताकि आगे चल के हमको ये दिक्कतें नहीं आएँ। धन्यवाद। मैं यही कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो कि समय की बहुत बाध्यता है क्योंकि चैनल लाइव चल रहा है। मंचासीन आज देवास प्राइड के इस प्रोग्राम में मंचासीन सभी अतिथिगण, माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर रेखा वर्मा जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब प्रदीप, और हमारे अमलतस हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब, और मेरे सम्मुख बैठे हुए मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 80% लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो प्रशासन की टीम है उसमें सबसे पुराना मैं ही हूँ। और निश्चित रूप से कोरोना में उसका फ़ायदा भी मिला है। जब कोरोना की हमारा दौर चल रहा था उस दौरान में इन सभी लोगों को किसी न किसी रूप में मैं जानता था, लोगों का सहयोग मिला, लोगों को सहयोग करा। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है विधायक जी और कलेक्टर साहब ने मुझे दे दी थी उस दौरान में कि जब हम रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ा परेशान हो रहे थे, तो माता रानी की कुछ ऐसी कृपा बनी थी उस समय कि जिस दिन से मैंने जवाबदारी ली थी उसके 2 दिन बाद से सारी व्यवस्थाएं हमारी ठीक हो गई थी। इतने इंजेक्शन हमको कम से कम मिलने लगे थे कि बहुत हद तक हम लोगों की पूर्तियाँ कर पाए थे। निश्चित रूप से उस दौर के किस्से बहुत हैं। हम जैसे लोग, चाहे मैं हूँ, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, प्रदीप हैं, मैम हैं, मतलब जो भी लोग पब्लिक लाइफ में थे वो एक किताब लिख सकते हैं कोरोना के उस अवधि के ऊपर। बहुत सारे ऐसे मसले थे, जैसा सर ने बताया है या एसपी सर ने बताया है, बहुत ऐसी बातें थी जो बताई नहीं जा सकती हैं कि किस किस दौर से हम लोग उस दौरान में गुजरे हैं, मानसिक रूप से कितना परेशानी हुआ करती थी। क्योंकि निश्चित रूप से निगाहें यहाँ मंच पे जो लोग बैठे हैं इन्हीं के ऊपर होती हैं जब भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ होती है। और ये हम सब लोगों ने डील नहीं करा है, ये मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उनके सहयोग से हमने इसको डील करा है। चाहे वो मेडिकल का हमारा स्टाफ हो या जो दूसरे स्वयंसेवी संस्थाएं हों, हमने घर घर लोगों को खाना भी बांटा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। मैं आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आज आप देवास प्राइड के इस अवार्ड में जो है सम्मानित हो रहे हैं। अमिताभ को धन्यवाद देता हूं कि अमिताभ ने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है। शरद जी का नाम मैं शुरू में लेना भूल गया, तो मैं शरद जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे देवास में इस प्रोग्राम के लिए इस स्थान को चुना। निश्चित रूप से देवास एक प्रोग्रेसिव सिटी है और मैम की लीडरशिप में यह और बहुत आगे बढ़ेगा। मेरी ऐसी सभी लोगों के साथ आकांक्षा है कि देवास शहर हम रहें ना रहें, लेकिन शहर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू।